नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है 4 बजे की। 4 बड़ी खबरों का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अहम बैठक ली है, जहां आपको बता दें कि अफसरों को निर्देश दिया गया है और सीएम योगी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। राज्य की कानून व्यवस्था की चर्चा की गई है। उसके साथ साथ आपको बता दें कि वर्चुअल बैठक में सभी जिलों के एसपी समेत पुलिस के बड़े अधिकारी मौजूद रहे और सीएम ने सुरक्षा तैयारियों को लेकर चर्चा की। ये 6 अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है, जहां सीएम योगी के निर्देश पर पूरे यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया। दूसरी तस्वीर संभल की है, जहां सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। वहीं तीसरी तस्वीर बेहद ही दिलचस्प है, जो मेरठ से है। जहां मेरठ की बात करें तो मेरठ में भी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है और शहर के प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। और चाहे बेगम उल्लू हो, शिव चौक हो, हापुड़ अड्डा हो या मुख्य चौराहा, हर जगह पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। अगर रामनगरी अयोध्या की अगर मैं बात करूं तो 6 दिसंबर को लेकर सुरक्षा को सख्त कर दिया गया है। पूरे यूपी को जहां हाई अलर्ट पर रखा गया है, तो वहीं अयोध्या की सुरक्षा बेहद ही खास संवेदनशील बनी हुई है। बहराइच में भी पुलिस अलर्ट लगातार जारी है। जिस प्रकार से छठी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, यूपी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आई। 6 अलग अलग तस्वीरें आपको आपने दिखाई। सीएम योगी सख्त नजर आए। संभल में फ्लैग मार्च किया गया। मेरठ में एक पैनी नजर रखी जा रही है। अयोध्या में चेकिंग अभियान चलाया गया। बहराइच में प्रशासन अलर्ट रहा। यूपी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। 3 लेयर सिक्योरिटी जो पिछले जुमे की नमाज को रही थी, उतना ही सिक्योरिटी सिस्टम भी हमारा रहेगा। तो हम सतर्क हैं और संवेदनशील भी है आज के दिन स्थितियाँ, लेकिन सब कुछ नियंत्रण में है और शांत है। तो सर कितने लोगों को वहाँ नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाएगी जामा मस्जिद में? उसके ऊपर हमारा ऐसा प्रतिबंध नहीं है, लेकिन हमने अनुरोध किया है कि कम से कम लोग आए। जैसे पिछली बार 700-800 लोग आए थे, तो उतने ही आए। 4 लोगों की अनफॉर्चुनेट डेथ हुई। उसके अनुक्रम में अभी तक 34 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 83 लोग हैं, उनको प्रकाश में लाया जा चुका है और करीबन 400 से ज़्यादा ऐसे फ़ोटोज़ हैं, यूनिक फ़ोटोज़ आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। उन लोगों की पहचान की जा रही है। उन्हें भी जल्दी प्रकाश में लाया जाएगा और उनको गिरफ्तार किया जाएगा और जेल भेजा जाएगा। जितने भी लोगों द्वारा पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया गया है या किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया गया है, उन लोगों के द्वारा जो भी क्लेम है उसका आकलन करवाया जा रहा है। उसका आकलन हो चुका है और उस आकलन को भीड़ में जिन उपद्रवियों द्वारा इस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया गया था। तो 6 दिसंबर को जुम्मे की नमाज होनी है, जिसको लेकर लगातार प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई है। जिस प्रकार से अभी हमने आपको 6 तस्वीरें दिखाई थी कि किस प्रकार से पूरा उत्तर प्रदेश अलर्ट मोड पर है। जगह जगह चेकिंग अभियान, बैरिकेडिंग लगा दी गई है, जहां बड़े रैंक के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। हर व्यवस्था को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों को दुरुस्त करने की व्यवस्था का निर्देश दिया है। जिस प्रकार से हर तरह से प्रशासनिक व्यवस्था जल्द से जल्द दुरुस्त हो और कोई भी अप्रिय घटना दोबारा ना देखने को मिले उत्तर प्रदेश से, तो इसको लेकर सीएम योगी काफी सख्त भी नजर आ रहे हैं। तो ये वर्चुअल बैठक थी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर, जहां जीरो टॉलरेंस की नीति योगी सरकार कानून व्यवस्था में दिखाती हुई नजर आती है। और जहां संभल में हालात बिगड़ गए थे और उसके बाद कहीं ना कहीं एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे थे, और जिसके बाद अब सूबे के मुख्यमंत्री लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। संभल में भले अब शांति व्यवस्था देखने को मिल रही है, हालात पहले की तरह सुचारू रूप से जारी है, लेकिन अब कोई ऐसी दोबारा अप्रिय घटना ना हो जिसको लेकर प्रशासन हो, खुद सीएम योगी हो, एक्टिव मोड पे नजर आ रहे हैं। तो ये वर्चुअल बैठक में सभी जिलों के एसपी समेत पुलिस के बड़े अधिकारी मौजूद रहे और सीएम ने सुरक्षा तैयारियों को लेकर चर्चा की है। और वहीं जिस प्रकार से बहराइच हो, संभल हो और उसके साथ साथ कई ऐसे अयोध्या हो, वहां पर पूरी तरह से मुस्तैदी बढ़ाने के निर्देश दे दिए। और ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता वैस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैस, जिस प्रकार से जीरो टॉलरेंस की नीति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था में रखते हैं और उसी की बानगी आज देखने को मिली। आज बड़े लेवल की बैठक हुई, क्या कुछ अपडेट जानकारी? वैस
वैसे हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता दें कि आज बड़े स्तर पर बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में कल जुम्मे की नमाज को लेकर पूरी तरह से प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त कर ली जाए, जिसको लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। और कल की तैयारियों को लेकर ये बड़ी बैठक आज लखनऊ में आयोजित की गई थी। ये बैठक भले ही वर्चुअल थी, लेकिन सभी रैंक के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। तो वहीं जिस प्रकार से संभल में स्थिति खराब हो गई थी और उसके बाद लगातार अब ऐसी घटना दोबारा ना हो, उसको लेकर सूबे के मुख्यमंत्री खुद एक्टिव नजर आ रहे हैं। वहीं अयोध्या, बहराइच, संभल में हाई अलर्ट रखा गया है। जैसे कि कल जुम्मे की नमाज है, उसको लेकर अब लगातार मुख्यमंत्री हो या प्रशासन एक्टिव है। चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, बैरिकेडिंग लगाई गई और सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर पुलिस पैनी नजर बनाए हुए है ताकि कोई भी अफवाह ना फैले। और अफवाह की वजह से अगर जिस प्रकार से अभी आपने संभल में तस्वीरें देखी थी, किस प्रकार से माहौल पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, प्रशासन पूरी तरह से फेल हो चुका था वहां पर। लेकिन अब कल जुम्मे की नमाज है, उसको लेकर लगातार चेकिंग अभियान हो, बैरिकेडिंग लगाई गई हो और उसके साथ साथ सीसीटीवी और सोशल मीडिया पर पैनी नजर है। तो वहीं आज जो अधिकारियों की बैठक बुलाई थी मुख्यमंत्री योगी ने, तो वहीं आपको बता दें कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगातार प्रशासन हो या फिर सीएम योगी खुद मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि जिस प्रकार से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्टिव नजर आ रहे थे और आज बड़े लेवल की बैठक बुलाई गई थी जहां सभी जिलों के एसपी इस बैठक में मौजूद रहे और इसके साथ साथ कोई अब दोबारा इस तरह की गलती ना हो, इसके लिए सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं मेरठ की बात करें तो मेरठ में भी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है और हर जिलों में बैरिकेडिंग हो या फिर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ साथ सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकालते हुए नजर आए। और ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता अब्दुल हमारे साथ जुड़ चुके। अब्दुल, जिस प्रकार से आज हाई लेवल की मीटिंग बैठा दी गई, कल जुम्मे की नमाज है और संभल दोबारा न दोहराए, इसको लेकर अब सूबे के मुख्यमंत्री एक्टिव हैं। अब्दुल, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? अब्दुल से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन जिस प्रकार से अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्टिव नजर आ रहे, सोशल मीडिया हो या फिर चौक चौराहो, सब पर पैनी नजर बनाए हुए है प्रशासन। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम सख्त किए गए। इसके साथ साथ पुलिस प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च भी निकाला गया है। शहर के प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग भी लगाई गई है। बड़े बड़े चौराहों पर पुलिस की पैनी नजर है। रामनगरी अयोध्या की अगर मैं बात करूं तो 6 दिसंबर को लेकर सुरक्षा सख्त है। तो वही वैस ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैस, जिस प्रकार से अब पूरी तरह से पैनी नजर होगी, चाहे वो चौक चौराहे हो या फिर सोशल मीडिया। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि अब जो है वो पूरी तरीके से पूरी जो पॉलिंग अगर होती हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे कोई चुनाव कुछ भी हो, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अलर्ट मोड में है और जो तमाम चीजें हैं उन सारी चीजों में नजर आएगी थी। जिस प्रकार से इस बैठक में क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए अधिकारियों को? बिल्कुल, अधिकारियों को जो दिशा निर्देश दिए हैं तमाम तौर पर जो अधिकारी हैं जो है अलर्ट मोड पर रखने को कहा गया है। तमाम जगहों पर फोर्स की तैनाती की गई है। तमाम जो प्रदेश में सभी जिलों में, सभी शहरों में, सभी जगह पर जो अधिकारी हैं, तो चाहे वो एसपी स्तर के अधिकारी हो, चाहे वो डीएम स्तर के अधिकारी हो, चाहे वो किसी भी स्तर के अधिकारी हो,
अधिकारियों को जो है इसके दिशा निर्देश दिए गए हैं और जो साफ तौर पे इनको जो है ये कहा गया है कि किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो। एक एक चीजों पे ड्रोन से लेकर तमाम जो पहलू हैं उस पे नजर रहेगी पुलिस की। बिल्कुल, जुम्मे की नमाज है और उसके साथ साथ लगातार चैलेंजिंग बढ़ती हुई नजर आती है प्रशासन की, उसको लेकर क्या कुछ खास तैयारी की गई है? देखिए, जुमे की नमाज को लेकर संबल ईदगाह के बाद तमाम जो क्षेत्र है उसमें जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों के बाद अलर्ट जारी किया गया है ताकि किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो और कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। इसको लेकर पुलिस फोर्सेस की तैनाती की गई है। तमाम जो लोग हैं उनको जो है यहाँ पर तैनात किया जाएगा ताकि किसी भी तरीके की और जो अन्य शहर हैं वहाँ पर कोई अप्रिय घटना ना हो, किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। इस बात को लेकर तमाम जो है जो अधिकारी हैं वो अलर्ट मोड पर रह गए हैं। कई फोर्सें लगाई गई हैं, पीएससी की तैनाती की गई है, सीआरपीएफ की आरपीएफ की तैनाती की गई है। तमाम जो और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको लगाया गया है। एसपी, डीएम और तमाम जो अधिकारी हैं, डीएसपी, एसीपी। बिल्कुल, नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद ओवैस। तो जिस प्रकार से लगातार पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त नजर आ रही है, अभी हमारे संवाददाता बता रहे थे कि किस प्रकार से लखनऊ में पूरी तरह से जो नमाज है जुम्मे की उसको लेकर एक्टिव मोड पर प्रशासन नजर आ रहा है। तो वही हमारे संवाददाता भी लगातार पल पल से अपडेट हमसे देते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि जिस प्रकार से संभल में अप्रिय घटना हुई थी जिसके बाद कई तरह के हिंसा दिखने को मिली थी, पथराव हुई थी, आगजनी हुई थी, जिसके बाद माहौल पूरी तरह से बिगड़ता हुआ नजर आया। प्रशासन के कंट्रोल में वो नहीं रहा जो हिंसा देखने को मिली थी और अब कोई इस तरह की घटना ना हो उसको लेकर अब मुख्यमंत्री खुद एक्टिव नजर आ रहे हैं और खुद आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिशा निर्देश जारी करते हुए नजर आए। तो वहीं हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं भूपेंद्र। जिस प्रकार से गोंडा से क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? आज हाई लेवल की बैठक हुई थी, इसके बाद भूपेंद्र। ठीक है, भूपेंद्र से अभी संपर्क नहीं हुआ, लेकिन अब्दुल वाजिद भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। अब्दुल, आपने वो हिंसा देखी थी, वो आगजनी देखी थी, वो पथराव देखा था, किस प्रकार से पूरी तरह से प्रशासनिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था पूरी तरह से धरी की धरी रह गई और अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री एक्टिव नजर आ रहे, क्या कुछ व्यवस्था देखने को मिल रही है? अब्दुल, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? अब्दुल से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन जिस प्रकार से कई तरह की चुनौती है, कल जुम्मे की नमाज है, बाबरी विध्वंस की बरसी होगी और इसके साथ साथ प्रशासन की व्यवस्था भी दोगुनी होगी क्योंकि जिस प्रकार से कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना एक बड़ा चैलेंज हो गया है योगी सरकार के लिए, योगी प्रशासन के लिए। भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। वही सबसे बड़ी चुनौती अयोध्या में होगी इस बार क्योंकि बाबरी विध्वंस की बरसी होगी और इस मौके पर क्योंकि भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है वहां पर, वहां की चौकसी और चौकन्नी और अधिक प्रशासन नजर आएगी क्योंकि कल हाई अलर्ट पर अयोध्या रहेगा और कोई भी अप्रिय घटना ना हो इसको लेकर प्रशासन की पैनी निगरानी होगी, सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी होगी, चौक चौराहों पर पैनी नजर होगी। तो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज हाई लेवल मीटिंग की, प्रशासन व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को देते हैं जो कल जुम्मे की नमाज है, बाबरी विध्वंस की बरसी है कल और इस मौके पर प्रशासन व्यवस्था कोई भी तरह से कोई भी चूक ना हो उसको लेकर खुद मुख्यमंत्री पैनी नजर बनाए हुए।
तो वहीं आपको बता दें कि जुम्मे की नमाज को लेकर लगातार प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जिस प्रकार से लोगों को सुरक्षा का आश्वासन दिया जाए, इसके लिए फ्लैग मार्च लगातार सड़कों पर करती हुई पुलिस नजर आ रही है। और संवाददाता भूपेंद्र का सीधा रुख करूंगी। भूपेंद्र, जिस प्रकार से आज सख्त निर्देश दिए गए हैं सूबे के मुख्यमंत्री की ओर से, क्या कुछ अपडेट जानकारी? जिस तरीके से जुमे के नमाज को लेकर जो है सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं उसको क्योंकि अगर देखा जाए तो एक तरफ बहराइच का बॉर्डर है, वो गोंडा से सटा हुआ बॉर्डर है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो अयोध्या का जो बॉर्डर है, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरा चाक चौबंद हो चुका है। और जुमे की नमाज को लेकर जो है पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड पे नजर आ रहा है। और देखिए पिछले रात से ही जो गोंडा कप्तान है विनीत जायसवाल, उनके द्वारा जो शहर है, जो मस्जिद वाली एरिया है, उन पे भ्रमण सील किया जा रहा है और जगह जगह पर जाकर और गाड़ियों की चेकिंग कराई जा रही है, जिससे जो जुमे के नमाजी है उनको किसी तरीके से कोई दिक्कत और परेशानी ना होने पाए। जिसको लेकर गोंडा पुलिस अगर देखा जाए तो इस समय जगह जगह पर भ्रमण सील कर रही है। और जो विवादित एरिया है वहाँ भी भ्रमण सील बराबर जो क्या पुलिस का पहरा नजर आ रहा मस्जिदों के बाहर? भूपेंद्र जी, क्या पुलिस का पहरा और उसके साथ साथ कई जगह फ्लैग मार्च की कर रही है पुलिस प्रशासन की ओर से? जी बिल्कुल, देखिए कई जगह जिले में जो भ्रमणशील एरिया है वहाँ पुलिस जो है भ्रमणशील और फ्लैग मार्च भी बराबर कर रही है। और जो मस्जिद है, मस्जिद के बाहर कल जुमे की नमाज के समय पुलिस फोर्स भी तैनाती की जाएगी। अगर देखा जाए तो सारी शहरी क्षेत्र की मस्जिद हो या ग्रामीण क्षेत्रों के मस्जिद हो, लगभग हर जगह पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। अगर देखा जाए तो गोंडा शहर हो या करणगंज शहर की जो मस्जिदें हैं उनमें अगर संभवतः अगर देखा जाए तो हो सकता है गोंडा कप्तान विनीत जायसवाल के द्वारा जो है जिले में जो भ्रमणशील है और जो मस्जिदें हैं उनके ऊपर ड्रोन कैमरे के से भी नजर रखी जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से गोंडा कप्तान विनीत जायसवाल बिल्कुल किसी प्रकार की अफवाह ना फैलाई जाए, इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर होगी। देखिए बिल्कुल, सोशल मीडिया से लेकर जो सोशल मीडिया उन पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। ट्विटर और फेसबुक अकाउंट पर भी पैनी नजर रखी गई है, जिससे जो बुरी तरीके से खराब तरीके से जो अफवाहें फैलाई जाए उन पर पैनी नजर रखी गई। और जो अफवाह फैलाएंगे उनके जो है विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से गोंडा कप्तान विनीत जायसवाल और जो है शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण की लगातार कल डबल चुनौती होगी भूपेंद्र। एक तरफ बाबरी विध्वंस की बरसी होगी, दूसरी ओर जुम्मे की नमाज। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अयोध्या अगर देखा जाए तो अयोध्या बॉर्डर गोंडा से सटा हुआ बॉर्डर है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से ये संभल में हिंसा हुई, जिसको लेकर अगर देखा जाए तो एक तरफ बहराइच अभी भी जो है वहाँ की जिस तरीके से स्थिति थी पहले अगर देखा जाए तो दोनों के बीच में गोंडा है। अब देखा ये जाएगा कि जिस तरीके से दोनों के बीच में गोंडा दोनों बॉर्डर जो है छू रहा है। देखने वाली बात ये होगी जिस तरीके से गोंडा कप्तान विनीत जायसवाल जिस तरीके से फ्लैग मार्च। बिल्कुल भूपेंद्र, नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। तो जिस प्रकार से लगातार अभी गोंडा से हमारे संवाददाता ने बताया कि किस प्रकार से अभी, क्योंकि अयोध्या का बॉर्डर लगता है गोंडा, वहां पर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। तो वहीं अभी आपने राजधानी लखनऊ का हाल देखा था, इसके साथ साथ हमारे संवाददाता गोंडा से जुड़े हुए थे, वो लगातार पल पल के अपडेट आपसे साझा करते हुए नजर आ रहे थे। और एक और बार फिर से हमारे संवाददाता अब्दुल वाजिद हमारे साथ जुड़ चुके, उनका सीधा रुख करूंगे। अब्दुल, जिस प्रकार से आपने संभल की स्थिति देखी थी, कैसी स्थिति दयनीय हो चुकी थी, प्रशासन के बस में वो स्थिति नहीं थी, लेकिन अब दोबारा ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो इसके लिए अब योगी सरकार एक्टिव है।